अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अफ़्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। आज की ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जाने अनजाने में हम लोग अक्सर ऐसे घर तो ले लेते हैं जो हमें कम दामों पर मिल जाते हैं, लेकिन हमें उसकी असल वजह नहीं पता होती या हम उसकी असल वजह को जानने से हमेशा इनकार करते हैं। ऐसा ही एक घर कराची के एक इलाके सरजानी टाउन में एक फैमिली ने ख़रीदा था, मगर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये घर उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिना वक्त गवाए मौजू की तरफ चलते हैं, लेकिन मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। शाम का वक्त था। राशिद अपनी फैमिली के साथ नए घर के सामने खड़ा हुआ था। बज़ाहिर दिखने में वो घर काफ़ी पुराना था। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ी हुई थीं और पेंट भी काफ़ी पुराना हो चुका था। उस घर में काफ़ी पुराने दरवाजे लगे हुए थे। तभी सना ने धीमी आवाज़ में पूछा, ये घर सस्ता कैसे मिल गया? राशिद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस पुराना है और लोग नया घर पसंद करते हैं। मगर असल बात कुछ और थी, जिसे राशिद ने सना को कभी नहीं बताया। उनके साथ उनका 8 साल का बेटा अली भी था, जो दिखने में निहायत मासूम और खामोश तबीयत का था। अली ना ज़्यादा किसी से बात करता और ना किसी के साथ खेलना पसंद करता था। वो शुरू से ही अकेला रहने का आदी था। जब वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो एकदम ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में सालों से कभी कोई आया ही ना हो। घर में 4 कमरे थे। 3 कमरे नॉर्मल थे, लेकिन चौथा कमरा जो सीढ़ियों के पास बना हुआ था, उसका दरवाज़ा काफ़ी पुराना था और उस पे काफ़ी पुरानी जंजीरें लगी हुई थीं। और सबसे अजीब बात, उस दरवाजे के नीचे से काफ़ी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। तभी सना ने पूछा, ये कमरा इस तरह बंद क्यों है? राशिद ने फौरन जवाब दिया, बस पुराना स्टोर है, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर सना को उस दरवाजे से काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। घर में शिफ्ट होने के बाद जब रात को घर में सब लोग सो चुके थे, तभी अचानक आधी रात को सना की आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई हल्की आवाज़ में उसका नाम ले रहा है। वो एकदम उठकर बैठ गई, लेकिन उस वक्त कमरे में काफ़ी अंधेरा था। तभी उसे दोबारा वो आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो आवाज़ उसे काफ़ी करीब से महसूस हो रही थी। खौफ के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी उसने जल्दी जल्दी राशिद को जगाने की कोशिश की, लेकिन राशिद काफ़ी गहरी नींद में था। तभी उसने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और उसके बाहर सहन में कोई खड़ा हुआ था। तभी सना ने अपनी आंखों को मसला और दोबारा देखा तो एक लंबा साया जो सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। खौफ के मारे सना चिल्लाने वाली थी, तभी अचानक वो साया वहां से गायब हो गया और देखते ही देखते वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब सना ने राशिद को बताया तो उसने हंसकर कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा या फिर तुम उस कमरे के बारे में शायद ज़्यादा सोच रही हो। मगर सना जानती थी कि वो कोई वहम नहीं था। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा और वो लोग अब उस घर में काफ़ी खुश रहने लगे थे। फिर एक दिन सना ने देखा कि अली सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ है, उस बंद दरवाजे के सामने, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। तभी सना ने पूछा, अली क्या कर रहे हो? अली ने धीमी आवाज में कहा, मामा अंदर कोई अंकल खड़े हुए हैं। ये सुनकर सना के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। उसने घबराते हुए पूछा, कौन अंकल? अली ने सीधा दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ।
वो अकेले हैं। सना ने फौरन अली को पकड़ा और पीछे खींचा और डरते हुए लहजे में कहा, दोबारा यहाँ मत आना। मगर उस वक्त अली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। सना ने पूरा दिन अली को अपने पास रखा। वो उसे यही समझा रही थी कि वो कमरा काफी अजीब है, उस कमरे से दूर रहना। लेकिन रात होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी हो चुकी थी। सब लोग सो चुके थे। तभी सना को नींद में अजीब अजीब सी आवाजें महसूस हो रही थी, जैसे किसी के चलने की या धीमे आवाज में बात करने की। और फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई स्टोर रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा हो। खौफ के मारे सना की आंख खुली तो उसने गौर किया वो आवाज सीढ़ियों के पास से आ रही थी। और फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी और उसी हंसी के साथ जैसे कोई धीमी आवाज में बोल रहा हो कि ये दरवाजा खोल दो। सना ने कलमा पढ़ना शुरू किया और कंबल से अपना सर ढक लिया। उस रात खौफ के मारे उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सना ने पड़ोसी से बात की। पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब सना ने घर के बारे में पूछा तो उस बूढ़ी औरत का चेहरा जैसे एकदम पीला पड़ गया हो। उसने उसे कहा, तुम्हें यह घर नहीं लेना चाहिए था। सना ने घबराते हुए पूछा, क्यों? तभी उस बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, इस घर में पहले एक आदमी रहता था। वो अकेला था, लेकिन सब लोग उसे पागल कहते थे। वो कहता था कि उस कमरे में कोई और भी रहता है। एक दिन उसकी लाश उस कमरे से मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बंद था। यह सुनकर सना को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उससे डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, तब से वो कमरा कभी नहीं खुला। जब सना को ये सारी बातें पता चली तो उसने राशिद को सब बता दिया। तभी राशिद ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है। लोग इस घर के बारे में काफी कहानियां बताते हैं। और फिर उस रात राशिद खुद जाग रहा था। उसने साफ सुना कि बंद कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। और फिर किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। यह सुनकर राशिद का चेहरा एकदम सफेद हो गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। और उसने पहली बार उस कमरे की जंजीर को हाथ लगाया। जंजीर जो काफी ठंडी महसूस हो रही थी, ऐसे कि जैसे बर्फ से बनी हुई हो। और फिर अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो कि राशिद दरवाजा खोल दो। ये सुनकर राशिद का जिस्म कांपने लगा। उसने खुद से कहा, ये कौन हो सकता है? तभी उसे अचानक अंदर से हल्की हल्की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं वो हूं जो तुमसे पहले यहां रहता था। उस रात राशिद ने दरवाजा नहीं खोला, मगर अगले दिन जब सना किचन में थी और राशिद ऑफिस गया हुआ था, तभी अचानक अली चुपके से सीढ़ियों के पास गया। उसने जंजीर को हाथ लगाया और धीरे से खोल दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन अली बिना डरे अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल खाली था और दीवारें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। अंदर का माहौल काफी ठंडा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमरे के बीच में कोई खड़ा हुआ है। एक लंबा सा आदमी, उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए। अली चुपचाप उसके सामने खड़ा था। तभी उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं कितना अकेला हूं। अब तुम मेरे साथ रहोगे। अली ने उसकी बात सुनी और उसके साथ रहने में हामी भर दी। जब सना ने देखा कि अली घर में नहीं है तो वो घबरा गई।
उसने पूरा घर तलाश किया। फिर उसकी नज़र बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। यह देखकर सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मगर फिर उसने देखा कि दरवाजे पर एक नया निशान बना हुआ था, एक छोटे हाथ का, जैसे किसी ने अंदर से वो निशान लगाया हो। सना जोर से चिल्लाने लगी और अली को आवाज दे रही थी, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। राशिद जब घर आया तो सना का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसने रोती हुई आवाज में राशिद से कहा, अली गायब हो चुका है। राशिद ने जल्दी जल्दी पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस आई, उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें कोई निशान नहीं मिला। बस एक चीज मिली, कमरे की दीवारों पर एक नए हाथों के निशान थे, एक छोटा हाथ और एक बड़ा हाथ। उस रात सना ने फिर आवाज सुनी। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा तो वहां अली खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके पीछे वही आदमी खड़ा हुआ था। अली मुस्कुरा रहा था और वो यही कह रहा था कि मामा आप भी यहाँ आ जाओ। धीरे धीरे स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलने लगा और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंधेरा धीरे धीरे कमरे से बाहर फैल रहा हो। आज तक लोग कहते हैं कि घर नंबर 27 अब भी खाली है, मगर रात के वक्त उस बंद घर के अंदर से बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है और कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आदमी उस घर में उस बच्चे के ऊपर गुस्सा कर रहा है। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है कि ऐसे बहुत से घर मौजूद हैं कि जिनमें ऐसी मखलूकें मौजूद हैं। वो घर कई सालों से बंद हैं और आज भी उन घरों में जाने की कोई जुर्रत नहीं करता है। वक्त के साथ साथ इंसान को ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी तरक्की कर ली है, मगर तरक्की करने का मतलब ये नहीं कि हम इन चीज़ों को झुटला दें या इन चीज़ों से हम दुश्मनी कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी रहें अपना बहुत ख्याल रखा करें। आपको जब भी अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी मखलूक महसूस हो कि जिससे आपको यकीन हो कि आप लड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसी जगह पर आप आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।